स्कूटी वाली बहू। रिया संपन्न परिवार की शहर में पली बड़ी लड़की थी। रिया की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो रिया का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। अतः रिया को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। रिया की सास सुचित्रा जी इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी रिया को घूंघट करने को कहती। रिया की ननद और पति कई बार सुचित्रा जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आज तो ज़माना बदल गया है, लेकिन सुचित्रा जी किसी की एक न सुनती। रिया भी घर में शांति बनाए रखने के लिए सुचित्रा जी से कुछ न बोलती और न चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। रिया की ननद कविता हम उम्र होने के कारण उसकी रिया से अच्छी बनती थी। रिया को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो कविता अपनी स्कूटी से ले जाती। रिया को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में सुचित्रा जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते कविता कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही है, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। रिया की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर रिया स्कूटी चलाकर अपना शौक़ कर लेती। पर यह चोरी चोरी का शौक़ कब तक छिप सकता था। एक बार कविता के चचेरे भाई, जो रिया के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने रिया को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक रिया और कविता घर पहुँचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर सुचित्रा जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। सुचित्रा जी गुस्से में आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही सुचित्रा जी ने कविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर रिया थर थर काँपने लगी। मैंने मना किया था ना कि रिया यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी। और रिया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायके नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। सुचित्रा जी गुस्से में बोले जा रही थी। रिया और कविता दोनों चुपचाप सुन रही थी। सबसे ज़्यादा बुरा रिया को लग रहा था कि उसकी वजह से सुचित्रा जी ने कविता को थप्पड़ मार दिया। रिया ने कई बार सुचित्रा जी से माफ़ी मांगी, पर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से रिया का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर रिया को कुछ काम भी होता तो पति रमेश या कविता से बोलकर मंगा लेती। एक दिन सुचित्रा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी रमेश को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कविता दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में रिया और सुचित्रा जी के अलावा कोई नहीं था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुचित्रा जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह सुचित्रा जी को अपने पीछे बैठाया और कविता की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने के बजाय घूर घूर कर रिया को स्कूटी से सुचित्रा जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टर ने सुचित्रा जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक रमेश भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब सुचित्रा जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। रिया और रमेश के तो हाथ पांव ही फूल गए थे ये सुनकर। लगभग एक हफ्ते बाद सुचित्रा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें सुचित्रा जी से मिलने आई। हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने सुचित्रा जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे रिया बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। सुचित्रा जी ने उनके सामने ही रिया को आवाज़ दी। तब तक रिया घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी सुचित्रा जी ने रिया को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये है हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। रिया को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने पहले ही रमेश से मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा,
अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर न ले जाती तो आज मैं यहाँ पर न होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहाँ से चल दी और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने लगी। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों न बढ़ गया हो, महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई हों, पर आज भी बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को आज भी रिवाज और परंपरा के नाम पर ज़बरदस्ती बहुओं पर थोपा जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।